अभी मैं सुपर 30 के क्लास में आ चुका हूँ और यहाँ से भाग्य बनाया जाता है बच्चों का। हाँ, हालांकि बेंच थोड़ा सा खूबसूरत नहीं है कैटरीना कैफ जैसा, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है खूबसूरत किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी सेल्फ स्टडी बच्चे कर रहे हैं और संजोग से यहाँ पे दो धुरंधर भी दिखे हमें, तो कुछ सवाल करेंगे हम बच्चों से भी और इन लोगों से भी। इस सुपर 30 के बारे में आपको किस प्रकार से जानकारी मिली थी? सबसे पहले तो विद्या जी से हमको जानकारी मिला था और विद्या जी फिर पंकज सर से हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन इन सब से पहले अभयानंद सर खुद हम लोग को फ़ोन किए थे। उनके माध्यम मतलब तीनों के माध्यम से हम लोग को संपर्क हुआ यहाँ के बारे में। फिर पता चला कि नहीं, यहाँ जो काम हो रहा है सही में काम हो रहा है, जो यहाँ पर जिस चीज़ का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा रहा है। जो बच्चों को पढ़ाने का IIT और मेडिकल का जो फ्री में पढ़ाने का इनका जो उद्देश्य है ये बहुत सराहनीय है और ख़ास करके उसी चीज़ के लिए फिर हम यहाँ मतलब पर्टिकुलर देखने भी आए हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है ना कि एगो स्वरूप जो पढ़ाई के पहले होवऽ हले वो बदल गए है। आजकल के ज़माना में मोबाइल आ गए, टैब आ गए, लैपटॉप आ गए, ऑनलाइन क्लासेज हो गए। यहाँ पर वही पारंपरिक स्वरूप के मेंटेन कल गए। कोई मोबाइल नहीं, बच्चों के पास मोबाइल हो ना, मोबाइल से दूर फालतू के टीवी न्यूज़, यहाँ तक अखबार न्यूज़पेपर तक नहीं आता यहाँ पर। बच्चा लोग को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस इनके लिए एक ही चीज़ है, फोकस पढ़ाई पर, सिलेबस पर। काहे कि लक्ष्य कौची है? लक्ष्य है चिड़िया के आँख, बाकी चिड़िया के पंख से कोई मतलब नहीं रखल गया यहाँ, पूरा गुरुकुल पद्धति के साथ। तो वही चीज़ ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं अट्रैक्ट करता है इस चीज़ को। जैसे कि एक चीज़ बता रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेत्रहाट वगैरह में अगर कोई बच्चा लोग जानता हो नेत्रहाट के बारे में कैसे पढ़ाई होता है, तो वहाँ क्या है ना कि पूरा गुरुकुल की व्यवस्था हो गया। वहाँ पर ये हर अलग अलग सेक्शन बटल है, समझ लो अलग अलग सेक्शन के होने के पढ़ाई के भी अलग तरीका है। पूरा लइकन अपने से सारा काम क्रिया कर रहा है, मतलब खाना पीना धोना कपड़ा उपड़ा सब लेकर सारा चीज़ लोग खुद कर रहा है। स्वावलंबी है, पूरी तरीके से स्वावलंबी है। और उसके बाद पढ़ना भी खुद है, वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं है मनीष भाई। वहाँ पर ही पढ़ना भी आपको खुद है, सीनियर आपको पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत गाइड के लिए टीचर लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं। वहाँ पर ही उन लोग को श्रीमान जी बोला जाता है, श्रीमान जी से सबको संबोधित किया जाता है। तो हमको वहाँ गए तो हमको बड़ा अजीब लगा, लेकिन ये माहौल देख करके हमको समझ में आया कि क्यों यहाँ का बच्चा इसी उम्र में टेलीस्कोप चलाने लायक बन जाता है। वहाँ पर हर के आंगन में प्रांगण में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है और वो लोग देखता है कैसे फटफट सेटिंग कर लेगा, लग रहा है कि साला अरे ये तो एस्ट्रोनॉट हो रहा है भाई। ये चीज़ मतलब वहाँ से बताया जाता है क्या हो कि आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हैं, आपको सारा काम स्वयं सही करना ट्रेनिंग हर जगह ना मिला है। तो सही ट्रेनिंग वाला जगह है ये, तो यानी ला सौभाग्य है, चाहे बिहार के बच्चा ला सौभाग्य है, एगो अवसर है कि यहाँ क्रैक करही सब और यहाँ पर एकरा में हिस्सा लेही और जे लक्ष्य है ओकरा पावे में आसानी हो जितु। फिर सबसे बड़ी बात है कि सारे बच्चे लगभग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इन लोगों से भी कुछ सवाल पूछेंगे। आप लोग यहाँ पे किस प्रकार से क्वालिफाई किए थे और कैसे यहाँ पे आए थे और इसके लिए कुछ पैसा चार्ज किया जाता है या नहीं किया जाता है? नो सर, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर जितना उच्च शिक्षा यहाँ दिया जाता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर 3 राउंड हुए थे, उसके बाद यहाँ बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 3 राउंड के बाद आप लोग सेलेक्ट हुए? यस सर। अच्छा, 3 राउंड के बाद सेलेक्ट हुए और फिर आपको ऐसा सिंपल सा बेंच पे बिठा दिया गया, कैसा लगा? सर उससे नहीं, यहाँ का जो एजुकेशन है वही हमारा लाइफ सेट करेगा। ये बेंच देख कर आजकल गार्जियन जो है वो बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं और पूछते हैं पहले कोचिंग संचालक से कि आपके कोचिंग में AC है कि नहीं। सही है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल सवाल सही है। हम लोग खुद देख रहे हैं आजकल तो इतना कोचिंग वाले सब कांटेक्ट करते तो पता चल जाता है। जो कोचिंग वाले बोलते हैं ना कि सर हाँ, जैसे एडवर्टीजमेंट करने के लिए कांटेक्ट करते हैं तो बताते हैं कि हमारे यहाँ सब है, AC है और RO का पानी आता है कि पढ़ाई कैसा देते हैं ना बताइए। थोड़ा सा क्या मतलब है AC या RO से? हैं स्टडी इज़ अ बेड ऑफ थ्रोन्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। यही से हमनी के पढ़ावल जा ले, सिखावल जा ले, लेकिन आजकल के मतलब मायने बदल गया है। और इसको आप लोग ऐड मत समझिएगा, ये रियलिटी है और इसे दिखाने के पीछे एक ही मकसद है कि इस प्रकार का संस्थान जो है वो बिहार से बाहर डेवलप हो, ताकि जो साधारण परिवार के बच्चे हैं वो अपनी काबिलियत के दम पे आगे आएं और कुछ अच्छा करें और वो भी IIT JEE और मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्वालिफाई करें। और ये आप क्या कर रहे हैं सर? कौन सा सब्जेक्ट है ये? मैथ है सर, पैराबोला बना रहे हैं।
अच्छा, मैथ्स के टीचर यहाँ पे कैसे हैं, अच्छे हैं कि? अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। यस सर। और फिजिक्स के? फिजिक्स के संजीत सर हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, समझा देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करवाते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे ऑफलाइन स्टडी करने में ज़्यादा अच्छा है? नहीं सर, ऑनलाइन में पूरा डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाता है। अभी मैं बिहार के एक प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी जो पूर्व में डीजीपी भी रह चुके हैं और सुपर 30 के संस्थापक हैं, उनके साथ हूँ। सर का नाम अभयानंद है और बिहार में या देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने सुपर 30 की शुरुआत क्यों की थी और सुपर 30 में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और सुपर 30 में पढ़ने वाले बच्चे के माथे पे सफलता शब्द कैसे लिख दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रणाम। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर, ये सुपर 30 का कंसेप्ट आपने किस प्रकार से और क्यों लाया था? शुरुआत मैंने पढ़ाई की थी अपने दोनों बच्चों से, बेटी और बेटा। वो जब बहुत छोटे थे तो मूलतः मैं शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया और तब मैंने शिक्षक को कैसा होना चाहिए ये उन्हीं के माध्यम से सीखा था। 2001 में दोनों पहुँच गए और दोनों फिर फाइनली ग्रेजुएट किया आईआईटी से, एक दिल्ली और एक रुड़की से। उसके बाद मुझे एक वैक्यूम के जैसा लगा, तो मैंने सोचा कि जो मैंने सीखा है पढ़ाने की कला और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, यही दो विषय मुझे ज़्यादा आता है, तो इसको क्यों ना गरीब बच्चों के लिए मैं करूं जो मेधावी हों लेकिन उनके पास अर्थ नहीं है। तो ये आइडिया आया और उसको मैंने कोशिश किया इम्प्लीमेंट करने का। अब तो करीब 20 वर्ष हो गए उसको करते हुए, धीरे धीरे परिष्कृत होता चला गया ये। 2001 से शुरुआत हुआ था, आज 2021 है। बीच में अनेकों प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन सुपर 30 उस समय भी चला, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा। 30 ही बच्चे सर क्यों? एक ग्रुप में 30 बच्चे एक ऑप्टिमम नंबर होता है। इतना भी कम नहीं है जिससे कि एक दूसरे की मदद वो नहीं कर सकें, और इतना भी अधिक नहीं है जिसको अंग्रेज़ी में रिडंडेंसी बोलते हैं। तो रिडंडेंसी भी नहीं है और डेफिशिएंसी भी नहीं है। तो 30 इज़ एन ऑप्टिमम नंबर। 30 बच्चे मेडिकल के लिए और 30 बच्चे जो है आईआईटी जेई के लिए तैयारी करते हैं। किस प्रकार से तैयारी कराते हैं सर कि वो सफलता की गारंटी के साथ जो है वो पास हो जाते हैं और कहीं नहीं तो कहीं किसी भी प्रकार से सफल हो जाते हैं? इसका मूल मंत्र है प्रैक्टिस, टेस्ट एंड डिस्कशन। 3 स्तंभ है इसके। पढ़ाना तो है, पढ़ाना मेरा काम है और पढ़ना उनका काम है। पढ़ने की प्रक्रिया में जो मंत्र है वो है प्रैक्टिस खूब करें, टेस्ट दें बहुत ज़्यादा सिमुलेटेड कंडीशन में, और हर टेस्ट के बाद डिस्कशन करें फैकल्टी से भी और आपस में भी। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में सबसे बड़ा योगदान अभयानंद सर का भी है, क्योंकि 2005 से लेके 2010 तक शायद ये लॉ एंड ऑर्डर एडीजी थे आप। डेजिग्नेशन था मेरा, 2 पद था उस समय उसके मेजर पार्ट में, एक एडीजी हेडक्वार्टर्स और एक एडीजी स्पेशल ब्रांच का। और एज एडीजी हेडक्वार्टर्स पूरी जवाबदेही क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर की भी थी, तो मैं देखता था उसको भी और डायरेक्टली देख रहा था। अच्छा सर, ये बताइए कि इस साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, इस साल कर रहे हैं तैयारी। और कोरोना के समय में? कोरोना के समय में तैयारी सेंटर पर तो नहीं हो पाई थी, जो कि सभी सेंटर्स बंद हो गए थे, तो कुछ ऑनलाइन कराई गई, लेकिन वो बहुत सफलता मुझे लगता है कि उसमें नहीं मिल रही थी।
मतलब सुपर 30 फेमस है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और जब बच्चों को हॉस्टल में रख के पढ़ाया जाता है तो उस समय सफलता जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, किस प्रकार से पूरा मैनेज करते हैं ये 30 बच्चों को पढ़ाने का? क्लासेस होते हैं जैसे रेगुलर होते हैं, कहीं पर भी फैकल्टी हैं उनकी, वो आते हैं, वो पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद उनको सोचने के लिए छोड़ा जाता है। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर है, और जब टेस्ट होता है तो डिस्कशन के माध्यम से फिर रिवीजन भी हो जाता है। तो सिर्फ हम ही लोग टेस्ट नहीं लेते हैं, बच्चों को भी हम इनकरेज करते हैं कि वो अपना टेस्ट सेल्फ जनरेट करें और टेस्ट दें, ग्रुप्स में दें, डिस्कशन करें, सेल्फ स्टडी करें। तो पुलिस डिपार्टमेंट में सर्वोच्च पद डीजीपी के पद पे पहुंचने के बाद एक बैग से ये सुपर 30 और बच्चों को पढ़ाने का कंसेप्ट, मतलब कि कहाँ से कैसे? ऐसा नहीं है कि मैं जब डीजीपी बना तभी सुपर 30 आया था। डीजीपी तो मैं 2011 में बना था, लेकिन सुपर 30 का कॉन्सेप्ट 2001-2 से ही स्टार्ट हो गया था। तो ये मैंने आपको बताया ना कि जब मेरे बच्चे निकल गए और एक वैक्यूम हो गया, और वो एक ज़माना था जब सरकार ने मुझे वैसी जिम्मेदारी दी थी जो बहुत डिमांडिंग नहीं था। 2-4 घंटे में ही ऑफिस का काम समाप्त हो जाता था, तो जो टाइम बचता था उसमें उसको मैं इसी में लगा देता था। मतलब कि जो टाइम बचता था आप उसको इसमें लगा देते थे। अच्छा, ये 30 बच्चे मेडिकल के और 30 बच्चे जेई मेंस के जो होते हैं आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, क्या उनसे कुछ चार्जेज भी लिया जाता है? नहीं, जो मेरे नाम से है अभयानंद सुपर 30 वो फ्री है, और हम लेते ही हैं उनको जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनमें मेधा है। जिनके पास पैसा है वो तो दे ही सकते हैं, और कहीं जाते हैं वो देने के लिए अपना पैसा। यानी जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो टैलेंटेड है, मेधावी छात्र है, उसको सुपर 30 में लिया जाता है। इसका ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म या किस प्रकार से बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इस बैच के लिए जो परीक्षा होगी उसकी एलिजिबिलिटी है 10th में जो लोग अपीयर इस बार हो रहे हैं बोर्ड में, वो एलिजिबल हैं। उसमें 19 दिसंबर को टेस्ट होगा। फॉर्म भरने की दोनों प्रक्रियाएं हैं, एक ऑफलाइन भी है और एक ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन का वेबसाइट है abhyanandsuper-30.com। उस वेबसाइट पर जाने पर डिटेल्स मिल जाता है। बिहार में कई सेंटर्स हैं जो टेस्ट लेंगी, जहाँ अपीयर हो सकते हैं। स्कूल का नाम, ये डिटेल्स उस साइट पर दिया हुआ है। आप अगर ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 जगह हैं जहाँ पर वे मिल जाएंगे। एक सरैया में सेंटर है और एक कंकड़बाग में है, तो दोनों जगहों पर मिल जाएगा फॉर्म आपको ऑफलाइन के लिए। ये 17 तक लास्ट डेट है ऑफलाइन का, और 15 तक है ऑनलाइन का। तो ये अगर आप अपीयर होना चाहें तो उसमें फॉर्म भर करके आप अपीयर हों, और उसके बाद जो प्रक्रियाएं होंगी आगे की वो फिर की जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है और बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जाता है जहां पे बच्चे पहुंचना चाहते हैं। और ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन एड्रेस है उसके बारे में बच्चे कहां से जानकारी लेंगे? जो वेबसाइट है उस पर भी जानकारी मिल जाती है। और सरैया एक जगह है फुलवारी थाने में, वहाँ पर आकर के भी एक सेंटर है। गांव में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ भी फॉर्म मिल जाएगा। कंकड़बाग में भी पहले चल रहा था, वहाँ भी मिल जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा थोड़ा लिंक से हट के, शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या कमी महसूस हुआ कि अभयानंद जो एक डीजीपी थे, जो एक पुलिस डिपार्टमेंट से थे, एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्हें सुपर 30 खोलना पड़ा?
मैंने जो खोलने का कारण है वो शिक्षा व्यवस्था की कमी को नहीं रखा था, उससे मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है। ये एक मेरा पैशन था, मैं पढ़ाना चाहता था। यद्यपि कि मैं टीचर नहीं हूँ, प्रोफेशनली भी नहीं हूँ, इवन अदरवाइज भी मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाने का एक तरीका मुझे समझ में आया था जो तेज़ बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। वही मैंने किया और धीरे धीरे करके वो परिष्कृत होता गया और इम्प्रूव करता गया। बट इसका कोई बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ कर देना है, न तो मेरी जवाबदेही होती है और न मेरी इच्छा है वैसी। यहाँ पे हर कास्ट के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बस शर्त यही है कि बच्चे मेधावी होने चाहिए और जिनके पास संसाधन की कमी है वो बच्चों को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि उस प्रकार के बच्चे मेधावी हैं तो अप्लाई करें, और अगर सुपर 30 का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। बाकी ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग आखिरी में एक ही शब्द कहेंगे कि बिहार की धरती पे काश कुछ और लोग हो जाते तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति आ जाती। आखिरी में सब सर मैं आपको इतना ही कहूँगा, जय हिंद।